बहुत समय पहले की बात है। बंगाल के एक छोटे से गांव सोनापुर में रघुनाथ बाबू नाम के एक बड़े जमींदार रहते थे। गांव के चारों तरफ उनकी ही जमीन फैली हुई थी। खेत, बाग बगीचे, तालाब और यहाँ तक कि बाजार की कई दुकानें भी उन्हीं की थीं। उनके पास नौकर चाकर, घोड़े बग्घी और एक विशाल हवेली थी, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें गांव के आधे लोगों के घर से बड़ी थीं। रघुनाथ बाबू अपने समय के सबसे धनी आदमी थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत कठोर था। गांव का कोई भी किसान समय पर लगान, किराया न चुका पाए तो वह उसकी जमीन छीन लेते। कई बार लोग बीमारी या सूखे की वजह से फसल नहीं उगा पाते, लेकिन रघुनाथ बाबू को दया नहीं आती। गांव के लोग उनसे डरते थे, लेकिन मन ही मन उन्हें अच्छा नहीं मानते थे। उनके घर के पास से गुजरते हुए भी लोग फुसफुसाकर बातें करते, कितना कठोर आदमी है, भगवान भी शायद इसे माफ न करे। एक अनोखी घटना, एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। न खेत में पानी, न कुएं में। आधी फसल बर्बाद हो गई। किसान कर्ज में डूबने लगे। इस हालत में भी रघुनाथ बाबू ने लगान माफ नहीं किया। उन्होंने आदेश दिया कि जो पैसे नहीं देगा उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। गांव के सबसे बूढ़े किसान हरिदास, जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी, कांपते हाथों से हवेली पहुंचे। बाबू, इस साल फसल नहीं हुई, थोड़ा समय दे दीजिए। रघुनाथ बाबू ने ठंडी नजर से देखा, कानून सबके लिए एक है। समय चाहिए तो सोना गिरवी रखो, वरना जमीन जाएगी। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ कहे लौट गए। रात का सपना, उस रात रघुनाथ बाबू को अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि गांव के सारे किसान भूखे और थके हुए उनकी हवेली के दरवाजे पर पड़े हैं। उनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिनकी आंखों में पानी की जगह आंसू हैं। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी आया, जिसके हाथ में एक किताब थी। उसने कहा, धन का घमंड ज्यादा दिन नहीं रहता बाबू। जब तुम्हारा समय आएगा, यही लोग तुम्हारे बारे में फैसला करेंगे। रघुनाथ बाबू हड़बड़ाकर उठ बैठे। दिल तेज धड़क रहा था। बदलाव की शुरुआत अगली सुबह उन्होंने अपने मुंशी को बुलाकर कहा, इस साल किसी किसान से लगान नहीं लिया जाएगा। जिनकी जमीन मैंने छीनी है, उन्हें वापस कर दो। मुंशी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बाबू, ये अचानक फैसला क्यों? रघुनाथ बाबू ने गंभीर स्वर में कहा, कल रात मैंने कुछ देखा और समझा कि जमीन और पैसा तो यहीं रह जाएगा, पर इंसानियत हमारे साथ जाती है। उस दिन से गांव में रघुनाथ बाबू की पहचान बदल गई। वह किसानों की मदद करने लगे, तालाब खुदवाए, अनाज के गोदाम बनाए और गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया। अंतिम दिन कई साल बाद जब रघुनाथ बाबू की मृत्यु हुई, तो उनकी चिता के पास पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बूढ़े, बच्चे, औरतें, सबकी आंखों में आंसू थे। हर कोई कह रहा था, उन्होंने हमें जीना सिखाया, वो हमारे अपने थे। सीख, धन और ताकत से इंसान बड़ा नहीं बनता, बल्कि उसका दिल और कर्म ही उसकी असली पहचान होते हैं।